जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का टायर 1 का सेट नंबर 3 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम है और हम इसके तीसरे नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारा टेलीग्राम जो ये आपका सीरीज जो है फिर से स्टार्ट करें कि इसको फोकस करते हुए सीजीएल जो मेंस है सीजीएल मेंस को टारगेट करते हुए ये सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण जो आपका विजयनगर के शासकों द्वारा करवाया गया था। तो अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण जो है विजयनगर शासकों के द्वारा करवाया गया था। और विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर जो आपका इसकी राजधानी हम्पी थी। और किसने स्टार्ट किया था? तो ये विजयनगर के साम्राज्य की स्थापना जो किया था हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। और इसके 11 साल बाद जो है आपका बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है 1347 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो यमुना नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारतीय हिमालय से निकलती है? तो यमुना निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो पंडित रविशंकर के गुरु थे अलाउद्दीन खान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? तो ये आपका अलाउद्दीन खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि पंडित रविशंकर का जो संबंध था ये था किससे? तो ये आपका सितार वादन से था। पंडित रविशंकर का संबंध था सितार वादन से। बात करते हैं अमजद अली खां हो जाएंगे, ये आपका सरोद वादक हो जाएंगे। और अलाउद्दीन खान यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। और बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है आपका शहनाई वादन से हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो त्र्यंबकेश्वर जो है आपका किसका है? तो आपका गोदावरी का उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर, नासिक में। तो त्र्यंबकेश्वर जो है आपका निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो गोदावरी में हो जाएगा। गोदावरी में कहाँ पे? त्र्यंबकेश्वर कहाँ पे? तो आपका नासिक में हो जाएगा, नासिक महाराष्ट्र। और गोदावरी को हम दक्षिण गंगा कहते हैं और साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी है आपकी गोदावरी, और इसे दक्षिण गंगा भी कहता है। और दक्षिण की गंगा हो जाएगी कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी हो जाएंगी। ताप्ती जो है मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। महानदी जो आपका अमरकंटक छत्तीसगढ़ से निकलती है। और रावी आपका कहाँ से निकलेगी? रावी जो आपका जो जम्मू कश्मीर में है, रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग पास से। नेक्स्ट है, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज स्टोर इन आवर बॉडी? जो किस फॉर्म में, देखिए एनर्जी जो होता है, हम जो एनर्जी जो हम फूड खाते हैं उसमें जो एनर्जी होता है किस फॉर्म में हम डिराइव करते हैं उसको? तो ये होता है डिराइव करते हैं, वो स्टोर होता है हमारे बॉडी में किस फॉर्म में? तो आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। यानी हम जो एनर्जी जो खाते हैं वो हम डिराइव करते हैं, जो हम फूड खाते हैं, और वो एनर्जी स्टोर होता है हमारे बॉडी में किस फॉर्म में? तो आपका ग्लाइकोजन में एनर्जी फॉर्म स्टोर होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे मिलान करना है इनमें से कौन सा? तो विटामिन, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे विटामिन ए जो है आपका किसका संबंधित है? तो रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन सी जो है आपका किसके लिए? अस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो एग्रोकैल्सिफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन B12 हो जाएगा, कोबालामाइन हो जाएगा, विटामिन B12 हो जाएगा। तो फिर से देख लीजिए एक बार, विटामिन ए का संबंध किससे हो जाएगा? तो रेटिनॉल से। विटामिन B12 हो जाएगा कोबालामाइन से। विटामिन सी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी हो जाएगा आपका एग्रोकैल्सिफेरॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? तो राज्य स्तरीय पक्षी एटलस जो है कहाँ पे? तो ये आपका केरल राज्य में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? तो केरल को अपना पक्षी एटलस मिला है, केरल राज्य को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनवाया गया था? तो विजयालय द्वारा बनवाया गया था तंजौर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तंजौर भी आपका किसका राजधानी है? चोल शासकों का राजधानी था, चोल डायनेस्टी का राजधानी था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया था? तो तंजौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चोल डायनेस्टी का जो फाउंडर थे विजयालय ही थे। मदुरै जो हो जाएगा पांडवों का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन आपका मत देने का अधिकार नहीं है आपका मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, देश के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो यह जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है। तो आपका ये कार्य नहीं है। बाकी क्या है? यह जो सेंट्रल बैंक होता है देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, सही बात है। यह सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। और यह देश की मुद्रा जारी करता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है, डिस्टेंस कवर बाई ऑब्जेक्ट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो डिस्टेंस होता है डी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, पता है। तो डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, और डिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो किसके है, टाइम का देखा है कौन सा प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पीसी महालनोबिस ने संबंधित नहीं है जिन्हें भारत का पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में योगदान दिया था। तो कौन सा सही नहीं है पूछा है। तो महालनोबिस का जन्म जो 1883 में कोलकाता में होता है, ये आपका गलत दे रखा है। बाकी कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हम देख लेते हैं। उन्हें भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है, पहला इसका सही हो जाएगा। दूसरा है उन्हें भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी, ये भी सही है। और उन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत भी की थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और पीसी महालनोबिस पे जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान था आपका पीसी महालनोबिस पर डिपेंड था, और ये जो आपका हैवी इंडस्ट्री पर फोकस था। नेक्स्ट है, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है। तो आपका दार्जिलिंग हेडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली रास्ते में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है। तो आपका दार्जिलिंग हेडिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया गया था। तो रण उत्सव जो है आपका कहाँ पे, गुजरात में हो जाएगा। याद है रन ऑफ कच्छ जो है, रन ऑफ कच्छ में जो आपका गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रण उत्सव कहाँ पे मनाते हैं, तो आपका गुजरात हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा है, तो राजस्थान में हो जाएगा। देखिए रण उत्सव कहाँ पे, गुजरात में है। गुजरात में और कौन सा हो जाएगा, उत्तरायण हो जाएगा, और गरबा भी गुजरात का ही है, याद रखिएगा। राजस्थान में आपका कालबेलिया हो जाएगा, गणगौर हो जाएगा, ठीक है, और डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव हो जाएगा। फिर जो है बीकानेर फेस्टिवल भी आपका कहाँ पे, राजस्थान में होता है। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र में है लावनी हो गया, तमाशा हो गया। अब गुड़ी पर्वज भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र का हो जाएगा। अब पंजाब में हो गया गिद्दा हो गया, पंजाब का। होला मोहल्ला ये भी त्यौहार कहाँ का है, पंजाब का है, ठीक है। बैसाखी भी पंजाब। नेक्स्ट है, शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये आपका गंगवान में होगा, ठीक है। तो शीतकालीन युवा ओलंपिक 2024 का आयोजन होगा गंगवान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल रह सकता है। तो शीतकालीन युवा ओलंपिक जो है 2024 का, ये आपका गंगवान में होगा। गंगवान कहाँ पे होता है तो बताइएगा अपने को कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना वर्ष 1881 में हुआ था। तो पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, मेयो का टाइम में। लेकिन जो है हर 10 साल पे होने लगा, कब से, संपूर्ण जनगणना वर्ष 1881 से स्टार्ट हो गया। किसके टाइम में, रिपन के टाइम से स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट है, सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक से जोड़ने वाले रेल मार्ग का नाम है आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को जोड़ने वाली रेल मार्ग का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, आपके रसिया में पड़ता है। नेक्स्ट है, विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। और ये जो है आपका, और ये जो है ये विधेयक 2003 में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करेगा। तो विद्युत संशोधन विधेयक 2022 जो है 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था, और ये विधेयक जो है आपका 2003 में के अधिनियम को संशोधन करेगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। यह जो है कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो आपका आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो तरंग मेल जो संबंधित है गोवा राज्य से संबंधित है। तो लोक नृत्य जो है आपका तरंग मेल जो है आपका किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका गोवा राज्य से संबंधित है। याद रखिए गोवा से कौन कौन सा है, ये आपका तरंग मेल हो जाएगा गोवा का। फिर जो है सिग्मा फेस्टिवल भी कहाँ का है, गोवा का हो जाएगा। फुगड़ी भी आपका गोवा का हो जाएगा। तमिलनाडु में आपका हो जाएगा आपका भारतनाट्यम हो जाएगा, तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। और मध्य प्रदेश से आपका बताइएगा कमेंट सेक्शन में मध्य प्रदेश का। केरल का आपका जो पूछेगा, आपका केरल में पूछेगा आपका मोहिनीअट्टम और कथकली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुकाबले में प्रत्येक राउंड जो होता है 2 मिनट का होना चाहिए। तो AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिताओं में मुकाबले में प्रत्येक राउंड जो होता है 2 मिनट का होता है।
नेक्स्ट है 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो ये आपका भूपेश बघेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? तो भूपेश बघेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 2007, 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहे हैं? उन्हें संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। तो ये हो जाएंगे सरोज खां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोज खां कोरियोग्राफर हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 2007, 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रही हैं? उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। तो सरोज खान इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ पे? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुआ था। कहाँ पे हुआ है? ढाका में हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा हुआ है। और पहले जो प्रेसिडेंट किया था वो आगा खां किए थे, पहले प्रेसिडेंट। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी है। और ये जो आपका नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा स्टार्ट किया गया था और पहले अध्यक्ष बने थे आगा खां। नेक्स्ट है जड़त्व के बारे में सही कथन बताना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे का। तो जड़त्व जो होता है आपका द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा, क्योंकि जो आपका इनर्शिया होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का। तो इसलिए कह रहा है कि द्रव्यमान जितना अधिक होगा उतना ही अधिक क्या होगा? आपका जड़त्व होगा। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होता है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होता है। और आगे और जो है बता दो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।